हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू दी इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, जल्दी से जल्दी आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को इस लेसन का बेनिफिट मिल सकें। दोस्तों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सीआई का जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की हमारी जो सीरीज चल रही है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन जा रखे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के, और उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंट तरीके से डील करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। आरसी चौधरी मेंटर कोच फॉर सी सेट, 7 साल से ज़्यादा का दोस्तों टीचिंग एक्सपीरियंस, एंड आई हैव डन बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप लोगों ने अनअकैडमी यूपी एग्जाम्स का जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अनअकैडमी यूपी एग्जाम्स का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और उस वीडियो का जो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को गिवन है, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो अनअकैडमी प्लस का आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसमें मिल जाएगी आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा, रेगुलर टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाती है, डाउट क्लियरिंग सेशन तो अवेलेबल रहते हैं। तो मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फ्रेंड्स, तो डाउट क्लियरिंग सेशन जो है बिकम्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट। तो फ्रेंड्स, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत सारे फायदे हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के। वहाँ पे वेरियस ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। 1 साल का, 2 साल का डिफरेंट सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, थ्रू आउट दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म अगर कोई सा भी अगर आप प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले रहे हो एंड इफ़ यू यूज़ माई रेफरल कोड RC10, अगर मेरा रेफरल कोड दोस्तों RC10 यूज़ करते हैं आप लोग, तो आपको डायरेक्टली 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, कोई सी भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो RC10 कोड लगाना नहीं भूलें। RC10 कोड लगाना नहीं भूलें। तो फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हुए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये दोनों SI सिंपल इंटरेस्ट एंड ये कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के दोनों के क्वेश्चन है गाइस, दोनों के मिक्सर क्वेश्चन हैं, जिससे हम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हमारा साधारण ब्याज और ब्याज कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। क्या हम लोगों से पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, उसको समझना गाइस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हुए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट फ्रेंड्स। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। यदि चक्रवर्ती ब्याज के कारण कोई मूलधन है फ्रेंड्स, चक्रवर्ती ब्याज के कारण कोई मूलधन है हमारे पास, 2 साल में कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 2 साल में वो मूलधन हो रहा है 1460 रुपये। कितना हो रहा है? 1460 रुपये। 3 साल बाद ये हो जाता है 1606 रुपये। ये जो है अमाउंट हो रहा है या फिर मिश्र धन का। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी? तो फ्रेंड्स, एक बात बताइए, जो भी मूलधन है मेरे उस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है फ्रेंड, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के 2 साल बाद, क्वेश्चन नहीं बोला, 2 साल बाद ये जो है राशि हमारे पास कितनी होती है? 1460 रुपये। कितनी हो रही फ्रेंड्स? 1460 रुपये हमारे पास राशि हो रही है 3 साल बाद। तो फ्रेंड्स, 3 साल के तीसरे साल पे जब इंटरेस्ट लगेगा फ्रेंड्स, ये तो इसमें प्रिंसिपल जुड़ के 2 साल बाद हमारे पास अमाउंट ही हो गया। तीसरे साल जो भी इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों, किस पे लगता है? ओनली प्रिंसिपल पे, और 2 साल का इंटरेस्ट है उस पे लगेगा। तो दोस्तों, 1460 में क्या क्या है? 2 साल का टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल भी है। तो इसका मतलब जो तीसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा फ्रेंड्स, वो ओनली किस पे लगेगा? 1460 पे। इनडायरेक्टली रूप से यही बोल सकते हैं हम लोग कि 1460 रुपये पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, तभी जो है दोस्तों राशि तीसरे साल बाद जाके टोटल जो है हमारे पास अमाउंट या फिर मिश्रधन कितना हो जाएगा? 1606। 1 साल बाद। ये हर स्टूडेंट को क्लियर है कि नहीं? एक बार मेरे को बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 2 साल बाद राशि हो रही है हमारे पास 1460, और तीसरे साल बाद राशि हो रही है 1606। तो फ्रेंड्स, तीसरे साल जो हमारे पास इंटरेस्ट लगता है वो किस पे लगता है? एक तो प्रिंसिपल पे और 2 साल के ब्याज पे। तो फ्रेंड्स, ये 1460 में क्या है? एक तो प्रिंसिपल है प्लस 2 साल का ब्याज, तभी जाके राशि दो 1460 हुई है। तो तीसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा प्रिंसिपल पे और 2 साल के ब्याज पे लगेगा। तो दोस्तों, यही तो प्रिंसिपल और 2 साल का ब्याज है, कितना है? 1460 रुपये। इसका मतलब फ्रेंड्स,
1 साल में 1460 रुपए से कितने रुपए हुए हमारे पास? 1606 रुपए हुए। इसका मतलब हम लोगों को कितना में इंटरेस्ट मिलेगा? आप बोलोगे सर 146 रुपए इंटरेस्ट हम लोगों को कितना इंटरेस्ट मिल गया? 146 रुपए का इंटरेस्ट हम लोगों को यहाँ मिल गया। ये इंटरेस्ट किस पे मिला फ्रेंड्स? 1460 रुपए पे। 146 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया दोस्तों, किस पे मिल गया? 1460 रुपए पे। तो 100 रुपए पे कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई बाई 100। आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, ये 10 बार कट गया, आंसर आ गया हमारे पास 10%। तो दोस्तों हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? 10%। क्लियर है? तो 10% या फिर ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको डायरेक्टली अगर हम लोगों का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इसको डायरेक्टली बिना गाइस बिना स्टेप लिखे हुए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स? 2 साल में हमारे पास टोटल जो है राशि 1460 हो रही है, 3 साल में 1606 हो रही है। इसका मतलब हमें 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया 146 किस पे? 1460 रुपये पर। मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 10%। को ओरली भी सॉल्व किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को ओरली भी इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो 10% जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? तो ये छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट गाइज़, ये मेरा जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवाने का मकसद यही है कि आपका जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं उसका आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार रिवाइज़ हो जाए। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोला देखो ध्यान से। फ्रेंड्स क्वेश्चन बोला किसी मूलधन पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा दोस्तों 2940। 3.5 साल का टोटल जो हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा 2940। ये बोला उसी मूलधन पर उसी ब्याज की दर से 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक से होता है। तो गाइस इस क्वेश्चन में हम लोगों को 2 स्टेप में हम लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये बोला किसी मूलधन का 10% प्रतिवर्ष की दर से 3.5 साल का साधारण ब्याज ये है। तो फ्रेंड्स मूलधन जो हमारे पास साधारण ब्याज होता है दोस्तों वो तो हर एक साल सेम ही मिलता है। पहले साल 10% मिलेगा तो दूसरे साल भी 10% मिलेगा, तीसरे साल भी 10% मिलेगा, क्योंकि वो तो हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। तो 3.5 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 3.5 साल का ब्याज हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल 35% जो है टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 3.5 साल का ब्याज हमारे पास हो जाएगा 10% की दर से दोस्तों 35%। 35% की वैल्यू कितनी दे रही फ्रेंड्स? 2940। 35% की वैल्यू दे रही दोस्तों 2940। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं कि हम लोग 100% जो है वही तो हमारे पास मूलधन होगा। 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों ये कितनी बार 7 गुणा 5 35 फ्रेंड्स, और 7 गुणा 4 28, 7 गुणा 2 14, और ये हो गया 420। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स 5 गुणा 8 40, और 5 गुणा 4 20 हो गया, और 100% की वैल्यू आ जाएगी 8400। का मतलब फ्रेंड्स 100% की वैल्यू 8400 रुपये आई। ये क्या आ गया हमारे पास? प्रिंसिपल आ गया, ये मूलधन आ गया फ्रेंड्स। 3 साल का ब्याज 35% था, 35% की वैल्यू दे रखी फ्रेंड्स 2940। 100% की वैल्यू हमारे पास आ गई 8400 रुपये या फिर 8400 रुपये। क्लियर सबको? उसके बाद ये बोल रहा फ्रेंड्स उसी मूलधन पर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारे पास मूलधन तो हम लोगों ने निकाल लिया, मूलधन कितना आ गया? प्रिंसिपल 8400 रुपये का हमारे पास मूलधन या फिर प्रिंसिपल हम लोगों को मिल गया। प्रिंसिपल कितना आ गया फ्रेंड्स? 8400 रुपये का प्रिंसिपल हम लोगों को मिल गया। और इस प्रिंसिपल पे हम लोगों को 2.5 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 2.5 साल का हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पहले वाली एज इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2.5 साल का हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है। तो 8400 रुपये की टोटल राशि है। अगर 3 साल के बाद हर साल हम लोगों को 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल 10% का मिल रहा है, तो 2.5 साल का निकालना। 8400 का 8400 का पहले साल की बात करें हम लोग तो 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? तो हमारे पास इंटरेस्ट मिल जाएगा 840 रुपये है। ये पहले साल हम लोगों को ब्याज या फिर इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर सबको? अगर दूसरे साल की बात करें हम लोग तो 8400 रुपये या फिर प्रिंसिपल 8400 रुपये है, इस पर 10% का हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। 8400 का 10% हमारे पास हो गया 840 रुपये का इंटरेस्ट, तो हम लोगों को दूसरे साल प्रिंसिपल पे मिल जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है हम लोगों को। 840 रुपये का इंटरेस्ट, इस पे 10% की बात करें तो 84 रुपये का हम लोगों को इंटरेस्ट और मिल जाएगा। 84 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट हम लोगों को और मिल जाएगा।
अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, 2.5 साल का पूछा है, तो एक काम कर सकते हो, या तो तीसरे साल का पूरा निकाल लो, उसका हाफ कर दो, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही स्टार्टिंग में हाफ कर सकते हो। या तो टोटल निकाल लिया फ्रेंड्स और उसका हाफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल हम लोग 10% ही निकाल लेते हैं। तो 8,400 का 10% हमारे पास हो गया 840 रुपये। और ये 8400 का तो 840 और 840 हमारे पास हो जाएगा 1680। 1680 का 10% हमारे पास हो गया 168 रुपये, यहाँ पे हो गया 168 रुपीज़, ये हो गया दोस्तों। और 84 का 10% हमारे पास फाइनली हो गया 8.4 रुपीज़। तो ये हम लोगों ने टोटल 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लिया। अगर हम लोगों को इंटरेस्ट कितना चाहिए, 2.5 साल का चाहिए, तो जो ही हमने तीसरे साल का पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, उसको हम लोगों को हाफ करना पड़ेगा, उसको आधा करना पड़ेगा। टोटल इंटरेस्ट कितना देखो दोस्तों, 8 8 16 और 6 हो गया ये फ्रेंड्स, और ये हो गया 867, 967 पॉइंट फ्रेंड्स। 168, एक बार ध्यान से देखना इसको, ध्यान से देखना इसको। तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरे साल का टोटल इंटरेस्ट हमारे पास है 840 रुपये का, ये हो गया फ्रेंड्स। 168 रुपये ये हो गया, 840 और 160 हमारे पास हो गया 1000, 1008 और 1008, 1016.4 रुपये, 1016.4 रुपये का ये तीसरे साल का हम लोगों के पास इंटरेस्ट आ गया। अगर हम लोगों को 2.5 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, तो इसका आधा कर देंगे हम लोग डायरेक्टली फ्रेंड्स। इसका हाफ आप लोग कर सकते हो डायरेक्टली। जल्दी से जल्दी एक बार बताइए आप लोगों का आंसर क्या रहा है। तो फ्रेंड्स तीसरे साल का टोटल इंटरेस्ट हम लोगों के पास आ गया 1016.4 आ गया। तो अगर 2.5 साल की बात करें तो इसका आधा कर देंगे फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा टोटल, ये हो जाएगा 508.2 रुपीज़। 508.2 रुपीज़ तो हमें तीसरे साल का मिल जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना दोस्तों, देखो 840 ये हो गया हमारे पास, 1680 रुपये का इंटरेस्ट ये हो गया। और ये हो गया 508.2 फ्रेंड्स, 84 रुपये का ये हो गया। और 508.2 रुपये का हमें वो हो गया इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, देखो ध्यान से, 2272.2 रुपये। टोटल हमारे पास इंटरेस्ट या फिर ब्याज मिल जाएगा 2.5 साल का फ्रेंड्स, 2272। तो गाइस जी अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों को बिल्कुल जो क्लोजेस्ट आंसर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 2272 या फिर ऑप्शन ए विल बी दी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। 2272 रुपये जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 2272। आशा करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को अच्छे से, एक बार वापस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किसी भी स्टूडेंट को, इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन देन लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। फ्रेंड्स 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3.5 साल का साधारण ब्याज मीन्स 35% की वैल्यू देगी, ये 100% की वैल्यू निकाल ली, मूलधन आ गया हमारे पास 8,400 रुपये। अब उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2.5 साल का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 2.5 साल का कैलकुलेट करा, तीसरे साल का हम लोगों ने पूरा कैलकुलेट कर लिया और उसका आधा कर लिया, तो हम लोगों के पास 2.5 साल का ब्याज मिल गया। ये वाला ब्याज प्लस टोटल ये वाला ब्याज, हम लोगों के पास टोटल ब्याज आ गया 2,272.2 रुपये, या फिर ऑप्शन वन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर हम लोग। तो ये कॉन्सेप्ट गाइस, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब ब्याज वार्षिक संयोजन होता है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, पर एनम या हर एक साल कैलकुलेट की जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई कोई भी धनराशि 3 वर्षों और 6 वर्षों में क्रम से 8,000 और 27,000 हो जाती है, तो ब्याज की दर फाइंड आउट करनी है। देन वी हैव टू फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं 2 से 3 या फिर 50%। डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के हम लोग आंसर पे पहुंच सकते हैं 50%। आप बोलोगे सर कैसे, तो बहुत ही ध्यान से समझना। मैं प्रिंसिपल मानता हूँ पी, पी अगर मैंने प्रिंसिपल मान लिया है, तो 3 साल बाद राशि कितनी हो रही है हमारे पास, 8,000 रुपये की अमाउंट हो रहा है 3 साल बाद। 3 साल बाद मेरे पास अमाउंट हो गया 8,000 रुपीज़, और 6 साल बाद अमाउंट हो रहा है मेरे पास 27,000 रुपये। 27,000 रुपये का अमाउंट हो गया 6 साल बाद। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो ये तो 3 साल बाद और ये भी 3 साल बाद, इसका मतलब 3 साल का गैप हो रहा है फ्रेंड्स, 8,000 से 27,000 रुपये की राशि हो। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट समझा था चक्रवृद्धि ब्याज में, अगर रेट ऑफ
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, पहले साल अगर राशि 10 की 11 हो रही है, दूसरे साल क्या करता हूँ मैं, 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर करता हूँ, और तीसरे साल की बात करूँ तो 10 का क्यूब से क्या करता हूँ, 11 का क्यूब करता हूँ। यही तो राशि ऐसी तो बढ़ती है हमारे पास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8,000 से 27,000 होगी, 3 साल का गैप है, तो इसका मतलब किसी का क्यूब से हमारे पास इस क्यूब पे पहुंचे थे, तो वापस हमें ओरिजिनली पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा, 8,000 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, और इधर 27,000 का क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तभी हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स 8,000 का क्यूब रूट हमारे पास हो गया, ये हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, वैसे भी डायरेक्टली 2 से 3 हो जाएगी राशि हमारे पास 20 से 30 हो जाएगी, या फिर राशि बोल सकते हैं 20 से 30 हो जाएगी, और या फिर 2 से 3 हो जाएगी। 2 से 3 हो रही अमाउंट हमारे पास दोस्तों, तो हमारे पास एक का इंटरेस्ट मिल गया किस पे, 2 पे, तो 100 पे कितना मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, या फिर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 50%। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 50%, या फिर ऑप्शन सी 50%, या फिर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, हर एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मेरे को कमेंट में कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोले, तो अगर 3 साल का गैप है फ्रेंड्स, मैं वापस एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे 3 साल का गैप है, हम लोगों ने क्यूब रूट निकाल लिया। अगर यहाँ पे 2 साल का गैप होता तो क्या करता, मैं इसको रूट निकाल लेता, उसका पावर 1/2 हो जाती। अगर 5 साल का गैप होता दोस्तों, उसकी पावर मैं 1/5 कर देता। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आशा करता हूँ इसे आया होगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज के अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन क्या बोला देखो, कोई निश्चित राशि पर साधारण ब्याज पर निवेश कीजिए, ठीक है, 5 वर्ष के उपरांत उस पर मिलने वाला मिश्रधन मीन्स अमाउंट्स, मिश्रधन को बोले, या फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बोले, दैट इज कॉल्ड दी अमाउंट या फिर मिश्रधन। 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1 से 1/4 गुना है तो ब्याज की दर। फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, एक बार अपनी तरफ से सॉल्व करिए, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्व करते क्या बोल रहे हैं, साधारण ब्याज पर निवेश किए गए 5 वर्ष के बाद मिश्रधन हो रहा है दोस्तों 5 साल, ये प्रिंसिपल हमारे पास था कुछ भी। 5 साल में जो मिश्रधन है, 3 साल बाद मिश्रधन का इतना गुना है, 1 से 1/4 मीन्स 5/4 गुना। अगर दोस्तों मैं बोलूँ 3 साल बाद, अगर मेरे पास अमाउंट 4 रुपये है, 5 साल बाद अमाउंट हमारे पास, 3 साल बाद, ये 3 साल की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल के 3 साल बाद जो है अमाउंट 4 रुपये है, तो 5 साल बाद जो अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा, मीन्स इसके 2 साल बाद अमाउंट हो जाएगा दोस्तों 5 रुपये। क्लियर, अमाउंट 4 रुपये, तो इसका 5/4 गुना, या फिर 5 रुपये हो जाएगा अमाउंट। क्लियर सबको, हमें ब्याज की दर निकालनी। तो फ्रेंड्स ये अमाउंट है हमारे पास, मीन्स प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिलकर 4 रुपये बन रहे 3 साल बाद, और 5 साल उसके 2 साल बाद बन रहा है हमारे पास 5, जो है टोटल अमाउंट या फिर मिश्रधन मिल रहा है। अब बहुत ही ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 साल बाद 4 से 5 रुपये बन रहे हैं टोटल अमाउंट, इसका मतलब एक ब्याज कितना आया होगा, 1 रुपये का ब्याज आया होगा। कितने साल में, 2 साल में हमारे पास 1 रुपये का ब्याज आया होगा। तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना, आधा रुपया। 1 साल का ब्याज कितना हो गया दोस्तों, आधा रुपया, या फिर 0.5। तो यहाँ पे 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 साल का ब्याज हो जाएगा 1.5 रुपया दोस्तों। तो किसी भी राशि में 1.5 रुपये का ब्याज जुड़ के राशि 4 रुपये हुई, तो इसका मतलब राशि हमारे पास कितनी थी दोस्तों, 2.5 रुपये थी। कितनी थी फ्रेंड्स, 2.5 रुपये थी। अब ब्याज की दर किस पे निकालते हैं, ऑलवेज प्रिंसिपल पे फ्रेंड्स, प्रिंसिपल कितना आ गया मेरे पास, 2.5 रुपये का। अब ब्याज कितना मेरे पास, हर एक साल, आप बोलोगे सर आधा रुपये का ब्याज मिल रहा है, हर एक साल आधे रुपये का ब्याज मिल रहा है दोस्तों, किस पे, 2.5 रुपये पे, तो 100 पे कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। दोस्तों ये हो गया 100/5, या फिर 20% जो है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन बी या फिर 20% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, तो गाइज काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, मगर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन जो साधारण ब्याज के क्वेश्चन हमें एग्जाम में कहीं न कहीं ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं और कितने आसान क्वेश्चन, कितने ईज़ी क्वेश्चन वो हम लोग देख रहे हैं। एक स्टेप में हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पे टोटल जो मिश्रण दे रखा था फ्रेंड्स, 3 साल बाद और 5 साल बाद। मीन्स 4 से राशि 5 हो रही है। 1 साल ₹1 का ब्याज मिल रहा है। 2 साल में ₹1 का ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में आधे रुपए का, 0.5 का, तो 3 साल में ब्याज हमें ₹1.5 का मिल रहा है। तो ₹1.5 जुड़ के फ्रेंड्स ₹4 हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास प्रिंसिपल कितना था? ₹2.5। अब आधे रुपए का ब्याज मिल रहा है किस पे? ₹2.5 पे। तो 100 पे कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई बाय 100 या फिर 20% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। क्लियर सबको? बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन गाइस आपके सामने है। जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि 3 साल का जो है और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 23:7 में है प्रति वर्ष ब्याज की दर। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो ध्यान से, क्वेश्चन बोलने क्या चाह रहे हैं। 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज और तीसरे साल का जो, दोस्तों अगर टोटल 3 साल का लें, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 23 है, तो 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? 7 होगा। ये बोलना चाह रहा है फ्रेंड्स। देखो ध्यान से देखो, इसको डायग्राम से समझाता हूँ आपको। देखो फ्रेंड्स, 3 साल का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ले तो कितना आएगा? 23 आना चाहिए। और 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ले तो क्या आना चाहिए? 7। फ्रेंड्स जब 2 साल की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक कुछ भी राशि लिखते हैं और यहाँ पे राशि निकलते हैं, राशि कुछ लिखते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की बात करें दोस्तों, तो डिफरेंस क्या रहेगा? ये वाला पोर्सन ही रहता ना। तो ये दे रखा दोस्तों 7, ये दे रखा इन्होंने 7। तो इसका अब तीसरे साल की, 3 सालों की बात कर रहे हैं, तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 23 दे रखा है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है और यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे दोस्तों 7 कैसा होगा? इस राशि पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे जो राशि आती है इसकी डायरेक्टली डबल आती है। 7 का 2 गुना हो गया 14, क्योंकि यहाँ दोनों पे इंटरेस्ट मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 14। तो 14 और 7 टोटल हमारे पास हो गया 21। तो यहाँ पे कितना बचेगा टोटल डिफरेंस दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2। तो यही हो गया दोस्तों तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर टोटल 23 रुपये है। और दूसरे 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 7 रुपये है। तो इसका मतलब ये दोस्तों, 2 रुपये कैसे आया होगा? 7 पे जो कुछ इंटरेस्ट मिला होगा तभी 2 रुपये का ब्याज आया होगा। दोस्तों 2 रुपये का इंटरेस्ट मिला किस पे? 7 पे। तो 100 पे कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई बाई 200/7% जो है इसके का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अगर अगर स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छे से, तभी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अदरवाइज गाइस इसको डायरेक्टली न कोई फॉर्मूले का यूज है न कोई इसको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग रियल टाइम में एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन डिफरेंस क्रिएट करता है सेक्शन में, सेक्शन में। क्लियर फ्रेंड्स? एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ किसी भी स्टूडेंट को इनकेस कोई डाउट रह गया है तो। प्रिंसिपल कुछ भी, ये बोला 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? 2 साल का साधारण ब्याज कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये नंबर आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में ये एक्स्ट्रा आएगा, इनका अंतर 7 दे देगा। तो ये 7 फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया 7। 3 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 23 दे रखा है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो क्वांटिटी आती है उसका डबल आता है। यहाँ पे 14 आ गया हमारे पास। अब बच गया हमारा 14 और 7 21 हो गया फ्रेंड्स। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। 2 रुपये का ब्याज मिल रहा है किस पे फ्रेंड्स? 7 पे। 100 पे कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई बाई 100। 200/7% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल 200/7% या फिर ऑप्शन ए विल बी दी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो इसको। साधारण ब्याज पर
धन की एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 918 रुपये। साधारण ब्याज पर धन की कोई निश्चित राशि 2 वर्ष में 918 रुपये और 3.5 वर्ष में हमारे पास 969 रुपये हो रहा है, तो ब्याज की दर कितनी? फ्रेंड्स प्रिंसिपल कुछ भी है हमारे पास, ये 2 साल में फ्रेंड्स 2 साल बाद ये राशि हो रही है हमारे पास 918 रुपये। क्लियर है? 3.5 साल में मीन्स इसके 1.5 साल बाद, इसके 1.5 साल बाद राशि हो रही है हमारे पास 969 रुपये। क्लियर सबको? तो फ्रेंड्स इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ध्यान से देखना, साधारण ब्याज है तो 918 से 969 पहुंच रही है इसके 1.5 साल बाद, तो 1.5 साल का ब्याज फ्रेंड्स मीन्स 3/2 साल का ब्याज में बोल सकता हूँ कि कितना होगा, 969 माइनस 918, कितना ब्याज मिल जाएगा हम लोगों को, 51 रुपये। तो फ्रेंड्स 1.5 साल का ब्याज 3/2 साल का ब्याज हमारे पास 51 हो गया, मीन्स 1 साल का ब्याज कितना होगा दोस्तों, 34 रुपये का ब्याज। 1 साल का ब्याज होगा दोस्तों 34 रुपये का ब्याज होगा। तो यहाँ पे 2 साल बाद राशि 918 रुपये हुई, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा दोस्तों, 34 रुपये का, सॉरी 68 का 68 रुपीज़ का हमारे पास 2 साल का ब्याज हो गया। तो फ्रेंड्स किसी भी प्रिंसिपल में 68 रुपये जोड़कर दोस्तों 918 हो रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, 850 रुपये। कितना प्रिंसिपल है, 850 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल। अब फ्रेंड्स ब्याज की दर निकालनी है, तो ब्याज हमें हर साल ब्याज कितना मिल रहा है, 34 रुपये का ब्याज मिल रहा है फ्रेंड्स। ये ब्याज हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल पर। 850 रुपये का प्रिंसिपल है, 100 पे कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 17 × 2 34, 17 × 5 85, और ये हो गया 5 × 2 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई हमारे पास 2 × 2 या फिर 4%। तो ब्याज की दर आ गई फ्रेंड्स हमारे पास 4%, या फिर ऑप्शन ए जो है 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। 4% हमारे पास आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर सबको? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गाइस। आशा करता हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आए। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, 2 साल बाद बोल रहा 218 रुपये हो रही है, उसके 1.5 साल बाद मीन्स स्टार्टिंग से 3.5 साल बाद राशि 969 हो रही है, तो इसका मतलब 1.5 साल का ब्याज हो गया दोस्तों 51 रुपये, तो 1 साल का ब्याज आ गया 34। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 साल का ब्याज हो जाएगा 68 रुपये। किसी भी प्रिंसिपल में 68 रुपये जोड़कर 918 हो रहा है अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना था, 850। अब दोस्तों 1 साल का ब्याज 34 रुपये किस पे, 850 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा, 4%। क्लियर सबको? उसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन ये बोल रहा फ्रेंड्स, देखो ध्यान से देखना, 15,600 रुपये की एक राशि जो है आंशिक रूप से 7% और शेष जो राशि है 9% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज इतना मिल रहा फ्रेंड्स, तो 7% पर कितना पैसा? इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने साधारण ब्याज में किए थे दोस्तों। तो दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो बिल्कुल बेसिक तरीके से बना सकते हैं, और दूसरा हम लोगों ने एलिगेशन लगा के इस, कैसे दोस्तों, टोटल 7% है, कुछ राशि को जो है उस पर पहले 7% ब्याज मिल रहा है और दूसरी पे कितना मिल रहा है, 9% में, और टोटल जो ब्याज कितना मिल रहा है फ्रेंड्स, 3738, 3 साल का 3738, 3 साल का 3738 है, तो 1 साल का एवरेज ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 1246 रुपये। क्लियर है? 1 साल का ब्याज हो गया हमारे पास 1246 रुपये। 1246 रुपये 1 साल का ब्याज, औसत लेके चल रहे हैं, यहाँ पे बीच में क्या लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं। 1246 रुपये 1 साल का ब्याज, ये कितनी राशि पर मिल रहा है, ये 15,600 पे मिल रहा है। तो प्रतिशत में बात करें दोस्तों, तो 1246 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। तो टोटल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास बीच में मिल जाएगी 1246/156, या फिर इसको आगे सोल्व करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 6 × 2 12, 623 डिवाइडेड बाई 78, तो ये हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई हमारे पास दोस्तों 623/78। क्लियर? अब देखो बड़े में से छोटा घटाना होगा गाइस, हम लोगों को रेशियो निकालना होगा, बड़े में से छोटा घटाना है, और नीचे जो दोनों में दोस्तों, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में 78 आएगा, तो 78 को डायरेक्टली फ्रेंड्स हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। 78 से 78 कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आगे सोल्व करिए एक बार जल्दी से। अब देखो फ्रेंड्स,
सबसे पहले बड़े में से छोटा घटाना है, तो 9% में से ये घटाऊंगा, 9% माइनस 623/78 करूँगा। दोस्तों ध्यान से देखना, तो 78 गुणा 9 हमारे पास हो जाएगा। 78 को 9 से गुणा करूँगा फ्रेंड्स, 80 को 9 से गुणा कर लेता हूँ, 720 हो जाएगा। और इसको 9 बार ज़्यादा गुणा किया तो 18 घट जाएगा, तो 720 में से 18 गया 702, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 702। अब 702 माइनस 623 कितना आएगा? 702 माइनस 623 डिवाइडेड बाई 78 आएगा डायरेक्टली। क्लियर है? तो 600 तब 23 घटाए दोस्तों 700, क्यों डिनोमिनेटर को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि वो तो रेशियो से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 77 और 2 79, ये हो जाएगा 79। अब इसमें से हम लोगों को 78 गुणा 7 में से ये 78 है। अब हमारे पास दोस्तों छोटे बड़े में से छोटा, ये बड़े में से 9 में से ये घटा दिया तो हमारे पास आ गया 79। अब फ्रेंड्स हम लोगों को घटाना है 623/78% में से 7%। तो फ्रेंड्स 623 माइनस हमारे पास हो जाएगा 623 माइनस 546। क्लियर सबको? चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो 623 में से हमारे पास 546 बच गया, हमारे पास बच गया 54 और 23 हो गया हमारे पास 77। कितना हो गया? 77। तो राशि का अनुपात आ गया हमारे पास फ्रेंड्स 79:77। 79:77। तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों हमारे हिसाब से? 156। 156 की वैल्यू क्वेश्चन कितनी देर की फ्रेंड्स? 156 0 0। एक की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स हमारे पास 100। एक की वैल्यू 100 आ गई। ये बोला 7% पर कितना पैसा उधार दिया था? 7% पर फ्रेंड्स हम लोग निकाल सकते हैं 7% पे कौन सा पैसा उधार दिया था, ये वाला। 7%, एक की वैल्यू 100 है तो 79 की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स 7900। 7900 या फिर ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन रहा है, कोई ना, मगर जो इसका एलिगेशन मिक्सर से हम लोग सोल्व कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका है, इससे आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, कुछ राशि 7% पे दे रहा है, कुछ 9% पे दे रहा है, और 3 साल का टोटल इंटरेस्ट हमारे पास 3738 हो गया। तो 1 साल का इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाल लिया 1246। और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी इंटरेस्ट लगता है किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे। मल्टीप्लाई बाई 100 किया तो हमारे पास ये आ गया 623/78 रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम लोगों को बड़े में से छोटा घटाना है, तो इनका अनुपात आ गया दोस्तों 79:77। इन दोनों की वैल्यू दे रखी है 156 हो गया हमारे हिसाब से, इसकी वैल्यू 15,601 की वैल्यू आ गई 100 पर, और 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये वाली राशि थी 79 की वैल्यू 79। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोगों ने ये डिफरेंट साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं वो अच्छे से डिटेल में समझा, सोल्व किया। और गाइस प्रीवियस इस क्वेश्चन को पढ़ने से एक ही सेशन में हमारे पास जो जो भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है उनका जो क्विक रिवीजन हो जाता है, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी इसी दोस्त इसी दिन के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।